am Shazia Aslam and you are watching my channel Novel English. Today I am going to tell you about types of adverb. एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट ही है. पहले हमने नाउन किया था, फिर प्रोनाउन किया था, फिर हमने एडजेक्टिव किए थे और आज हम एडवर्ब करने वाले हैं. एडवर्ब की टाइप्स आपको मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि एडवर्ब है क्या. इसकी डेफिनेशन पहले भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताई थी. हम दोबारा कर लेते हैं. A word that modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb is called an adverb. एक लफ्ज जो वर्ब के, एडजेक्टिव के और एक और एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाइज करता है, चेंज कर देता है, हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, तो वो एडवर्ब कहलाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, क्लियरली, ऑलरेडी, ट्वाइस, हार्डली, ब्राइटली, वंस, लेट, एटसेट्रा. अब देखिए सेंटेंस में किस तरह यूज होते हैं. सना प्लेज वेल, सना अच्छा खेलती है. अगर ये अच्छा ना होता तो सना प्लेज, सना खेलती है, कैसा खेलती है, तो वेल ने आके सेंटेंस ही चेंज कर दिया. सना प्लेज वेल, सना अच्छा खेलती है, और ये अब वर्ब को ही मॉडिफाइज कर रहा है. प्लेज है वर्ब, ठीक है, काम है सना का. वेल आया तो इसने मॉडिफाइज कर दिया, सना अच्छा खेलती है, इसलिए ये एडवर्ब है. आई रियली लाइक आइसक्रीम, मैं वाकई आइसक्रीम को पसंद करता हूँ. अब रियली ना होता तो आई लाइक आइसक्रीम, मैं अब मुझे कैसे पता चलता है कि कितना आइसक्रीम को पसंद करता है, भी करता भी है या नहीं. तो उसने रियली लगा के कह दिया कि वाकई वो पसंद करता है, सचमुच करता है. तो लाइक के साथ रियली का वर्ड आया तो इसने लाइक को मॉडिफाई कर दिया. यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत खूबसूरत हो. अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है. यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत खूबसूरत हो. ब्यूटीफुल यू के लिए यूज किया है, यानी कि प्रोनाउन के लिए. तो वेरी ब्यूटीफुल एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया यहाँ पे पहले और सेकंड वाले सेंटेंस में. तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, थर्ड वाले सेंटेंस में ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है. शी सिंग्स लाउडली, वो ऊंची आवाज से गाना गाती है. अब लाउडली जो है वो सिंग्स को मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, इसलिए ये है एडवर्ब. ही प्लेज स्लोली, वो आहिस्ता खेलता है. तो स्लोली भी एक एडवर्ब है जो प्लेज को मॉडिफाई यानी कि वर्ब को कर रहा है. सारा डांसीज एक्साइटेडली, सारा जोश से डांस करती है. अब ये जो जोश से एक्साइटेडली वर्ड यूज किया है, ये डांसेस को मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को. तो मोस्टली एडवर्ब जो है ना, वो वर्ब को ही मॉडिफाइज करते हैं, ठीक है. लेकिन वर्ब के साथ साथ ये एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब को भी करते हैं, प्रीपोजिशन को भी करते हैं ये, जिसकी एग्जांपल हम बाद में कर लेते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल देखें. ही इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है. हैप्पी जो है वो ही के लिए यूज हुआ है, एडजेक्टिव है. अब वेरी जो है ना वो एडजेक्टिव के लिए यूज हुआ है, इसलिए एडजेक्टिव को ये मॉडिफाई कर रहा है. ठीक है. शी डांसेस रियली वेल, वो बहुत अच्छा, वाकई बहुत अच्छा डांस करती है. अब रियली जो है ना वो यूज हुआ है वेल के लिए. वेल जो है ऑलरेडी एक एडवर्ब है, तो एक ही सेंटेंस में दो एडवर्ब भी यूज हो सकते हैं. तो ये एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है. ठीक है. यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तुम हद से ज्यादा खूबसूरत हो. अब ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है. ये एक्सट्रीमली वर्ड एडवर्ब कर रहा है, तो लिहाजा जो है ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहा है. वर्ब को भी करता है, एडवर्ब को भी करता है, एडजेक्टिव को भी करता है. ही इज वेरी क्लेवर, वो बहुत चालाक है. ये भी क्लेवर जो है ना, ये भी एडजेक्टिव है. ठीक है. ये प्रोनाउन के लिए यूज हुआ है, तो वेरी जो है ना वो क्लेवर के लिए यूज हुआ है, इसलिए ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है. ठीक है. कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. अगर क्लियर हो गया तो आप वीडियो को लाइक करें. ठीक है. मोस्टली जो है ना वो एडवर्ब ली के साथ ही बनते हैं, लेकिन कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ ली नहीं लगता. लेकिन हम इनकी पहचान कैसे करेंगे कि ये एडवर्ब है कि नहीं. तो इनकी पहचान करने के लिए हमें जो है ना एडवर्ब की टाइप्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. तो अब हम इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं. तो एडवर्ब की टाइप कौन कौन सी है देखें. टाइप्स ऑफ
एडवर्ब। सबसे पहले काइंड है इसकी एडवर्ब हैज टेन काइंड्स। एडवर्ब की 10 किस्में हैं। सबसे पहले जो है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम, ये हमें टाइम के बारे में बताती है। सेकंड पे है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये हमें जगह के बारे में बताएगी। नंबर 3 पे है एडवर्ब ऑफ मैनर, ये हमें तरीकेकार के बारे में बताएगी, अंदाज के बारे में बताएगी किसी के। नंबर 4 पे है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, और डिग्री, ये हमें किसी भी चीज की तादाद के बारे में बताएगी या उसके दर्जे के बारे में बताएगी। आगे है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, और निगेशन, ये किसी काम के होने या ना होने के बारे में हमें बताएगी। आगे है एडवर्ब ऑफ रीजन, ये किसी वजह के बारे में बताएगी या काज के बारे में बताएगी। नंबर 7 पे है एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी, हमें नंबर तादाद के बारे में बताएगी। नंबर 8 पे है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ये हमें क्वेश्चन के बारे में बताएगी। एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, ये हमें दर्जे के बारे में बताएगी, कंपैरिजन के बारे में बताएगी, जैसे कि एडजेक्टिव बताते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स, ये किसी के ताल्लुक के बारे में बताएगी। तो वन बाय वन हम इन सब पे फोकस करते हैं, पढ़ते हैं इन सब के बारे में। सबसे पहले जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, ये पहली काइंड है एडवर्ब की, और ये टाइम को शो करती है, और ये व्हेन के साथ जब हम वर्ब को मिला के क्वेश्चन बनाएंगे तो उसका आंसर भी करती है। देखें ये कौन से होते हैं। ये एडवर्ब्स बताते हैं कि कोई काम कब वाक़ा हुआ। मसलन यानी कि ये वक्त के बारे में हमें बताएंगे, और वो वर्ड्स कौन से हैं जो इसमें यूज होते हैं, वो है अर्ली, लेट, इनसे पता चल जाएगा ये टाइम को शो कर रहे हैं, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ऑलवेज, एवर, नेवर, डेली, लास्ट, अब लास्ट ईयर भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, लास्ट डे भी हो सकता है, आफ्टर, ऑलरेडी, afterward, today, then, tomorrow,
yesterday, ये सब टाइम को शो करते हैं. soon, ago, now, no, once, since, next, frequently, presently यानी कि हाल ही में जो काम हो, etc. अब सेंटेंस के हवाले से देखें किस तरह से ये सेंटेंस में यूज होते हैं. He came yesterday. वो कल यहाँ पे आया. अब यहाँ पे जो वर्ड yesterday यूज हुआ है ये टाइम को शो कर रहा है कि कल का वक्त था, कल वो आया. यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ टाइम है. नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल. I am coming now. मैं अब आ रहा हूँ यानी कि अभी आ रहा हूँ. अब ये now ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है और ये देखें वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. yesterday came yesterday कल आया. coming now अब आ रहा है. माय थर्ड एग्जाम्पल है ही शी विल रिटर्न सून. वो जल्दी वापस आ जाएगी. अब सून जो है ये एडवर्ब यूज हुआ है. रिटर्न सून वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. सना कम्स हियर डेली. सना रोजाना यहाँ आती है. अब डेली भी यहाँ पे एडवर्ब यूज हुआ है और जो है ना रोजाना आती है और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है. आई राइज अर्ली. मैं सुबह सवेरे उठती हूँ. अर्ली जो है ना वो टाइम के बारे में बता रही है कि सुबह सवेरे उठने का टाइम है तो इसलिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम है. ही गेट्स अप लेट. वो देर से उठता है तो ये अब लेट जो है ना वो देर का टाइम बता रहा है तो इसलिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. और ये मॉम जो है ना आंसर द क्वेश्चन व्हेन यानी कि व्हेन से जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो उनका आंसर होगा. आप उर्दू में भी कर सकते हैं. अगर आपको इंग्लिश में बनाने आ रहे हैं तो जब भी देखें शी विल रिटर्न सून. व्हेन विल शी रिटर्न. वो कब वापस आएगी. ठीक है ये क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर होगा शी विल रिटर्न सून. वो जल्दी आएगी. तो जब आप इस तरह देखें ये कब से सवाल अगर आपको पेपर में आया हुआ है कि ये कौन सा एडवर्ब है तो आप जो है ना क्वेश्चन बना के देख लें व्हेन लगा के. तो अगर ये व्हेन से सवाल का आंसर बन रहा है तो फिर ये एडवर्ब ऑफ टाइम है. अब नेक्स्ट देखें काइंड हम जो करने जा रहे हैं वो हमारी सेकंड काइंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस. ये एडवर्ब्स पहले तो ये देखें ये किसको बताते हैं. ये शोइंग टाइम. ये शोइंग टाइम का तो हमने कर लिया था. अब प्लेस वाला कर रहे हैं तो ये प्लेस के बारे में ही हमें बताएंगे लेकिन जो है अगर वर्ब के साथ आप मिलाएंगे वियर तो ये इसका आंसर भी देंगे. ये एडवर्ब्स बताते हैं कि कोई काम कहाँ वाक़ा हुआ. मसलन here, there, away, far, out, below, above,
near, in, under, ये तमाम वर्ड हमें जगह के बारे में बताते हैं कि कोई काम किस जगह पे हुआ है, पोजीशन बता देते हैं उनकी, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। डाउन, अप, एवरीवेयर, एनीवेयर, outside, inside, along, within, around, without, every, when, etc. और ये किसका आंसर देंगे, ऊपर भी मैंने बता दिया आंसर, द क्वेश्चन, वेयर। जब हम वेयर के साथ सवाल बनाएंगे तो ये इनका आंसर भी देंगे। फॉर एग्जाम्पल, the cow for example, the crow searched water everywhere। कौवे ने हर जगह पानी तलाश किया। अब जो वर्ड एवरीवेयर यूज किया है ना, ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जगह के बारे में बता रहा है कि हर जगह उसने तलाश किया। द कैट इज अंडर द टेबल। बिल्ली मेज के नीचे है। अब जो अंडर वर्ड यूज हुआ है, पोजीशन बता रहा है, प्लेस बता रहा है कि बिल्ली जो है ना वो टेबल के नीचे है। हर एग्जाम्पल देखें, प्लीज स्टैंड हेयर, यहाँ खड़े हो जाए मेहरबानी करके। अब हेयर जो वर्ड यूज हुआ है ये भी एडवर्ब है और ये हमें प्लेस के बारे में बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। गो दिया, वहां जाओ, अब ये भी जगह को दिखा रहा है, तो देयर जो है ना ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कम इन, अंदर आ जाओ, अब ये अंदर की जगह को बता रहा है, तो इसलिए ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ मैनर, ये हमारी थर्ड काइंड है। ये मेथड के बारे में हम शो करती है, यानी कि बताती है किसी के तरीकेकार के बारे में। अगर वर्ब के साथ हम हाउ लगाकर क्वेश्चन बनाए तो उसका आंसर भी करती है। ये एडवर्ब किसी काम के करने या होने का तरीका जाहिर करते हैं कि काम के वो किस तरीके से हुआ है, उसका अंदाज क्या है। ये आमतौर पर एडजेक्टिव के साथ ली का इजाफा करने से बनते हैं। मसलन वेल, बैडली। अब बैड जो है ना, देखें, ही इज अ बैड बॉय, ठीक है, वो एक बुरा लड़का है, लेकिन उसके साथ ये तो एडजेक्टिव हो गया, लेकिन हम कहेंगे कि उसने बैडली कोई काम किया है तो ये फिर एडवर्ब बन गया। टाइटली, क्विकली, तेजी से कोई काम करे। लाउडली, नीटली, क्लेवरली, करेक्टली, स्लोली, केयरफुली, सर्टेनली, इजीली, एटसेट्रा। ही स्पीक्स लाउडली, वो ऊंची आवाज से बात करता है। अब ये तमाम जो सेंटेंसेस लिखे हैं ये आंसर द क्वेश्चन हाउ। हाउ से अगर हम सवाल बनाएंगे उसका आंसर भी है, जैसे कि वो कैसे बोलता है, तो ही स्पीक्स लाउडली। हाउ डिड या हाउ डज ही स्पीक, वो कैसे बात करता है, तो इसका आंसर होगा ही स्पीक्स लाउडली, वो ऊंची आवाज से बात करता है। तो हाउ से हम क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर भी होगा
He speaks loudly, ऊंची आवाज से बात करता है. नजमा writes neatly, नजमा साफ साफ लिखती है. और देखें ये वर्ड जो है ना वर्ब को भी मॉडिफाई कर रहे हैं. He answered me correctly, उसने मुझे सही सही जवाब दिया. My daughter reads clearly, मेरी बेटी साफ साफ पढ़ती है. ठीक है. फोर्थ काइंड है हमारी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी. आर डिग्री. ये क्या करते हैं, ये शोइंग क्वांटिटी, तादाद को जाहिर करेंगे, क्वांटिटी को जाहिर करेंगे. मकदार को जाहिर करते हैं शोइंग क्वांटिटी. और वर्ब के साथ जब हाउ मच लगा के क्वेश्चन बनाएंगे तो उसका आंसर भी करेंगे. ये एडवर्ब्स बताते हैं कि कोई काम कितना या किस हद तक वाक़ा हुआ. मसलन very, much, little, a little, more, a lot, a bit, less. यहाँ में क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं कि काम किस हद तक हुआ है, कितना हुआ है. लीस्ट, टू, almost, partly, quite, farther, enough, altogether, nearly, fully, somewhat, wholly, just, etc. सेंटेंसेस में देखें. He is least interested in games. वो खेलों में कम दिलचस्पी लेता है. अब ये वर्ड लीस्ट यूज किया है हमने, ये क्वांटिटी को जाहिर कर रहा है, डिग्री को जाहिर कर रहा है कि उसकी खेलों में कितनी दिलचस्पी है, कितनी. अब देखो क्वेश्चन कौन सा, हाउ मच से यूज करेंगे. अब ये आंसर द क्वेश्चन.
हाउ मच, हाउ मच से आप सवाल बनाएंगे तो ये उसका आंसर करेंगे. द टी इज एक्सट्रीमली हॉट. अब आपने क्वेश्चन किया कि कितनी गर्म है चाय, तो एक्सट्रीमली हॉट है. जो एक्सट्रीमली यूज किया है वर्ड, ये उसकी क्वांटिटी बता दी है आपने, तो लिहाजा जो है ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है. ही इज क्वाइट हेल्दी नाउ. अब सेहत के बारे में पूछा कि कितनी सेहत ठीक हुई है, तो अब जो है ना वो सेहतमंद है, तंदुरुस्त है. तो क्वाइट वर्ड जो यूज किया है ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है. ही वाज टू केयरलेस, वो बहुत ही लापरवाह है. ठीक है, उसकी लापरवाही की हद बता दी है, लिहाजा जो है ना ये टू वर्ड यूज किया हमने, ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है. शी इज फुली प्रिपेयर्ड, वो मुकम्मल तौर पे तैयार है. जो फुली वर्ड यूज किया है ये भी डिग्री को जाहिर कर रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है. फिफ्थ काइंड है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन. ये एडवर्ब किसी काम के होने या ना होने को जाहिर करते हैं. मसलन यस, सर्टेनली, श्योरली, डेफिनेटली, प्रोबेबली, पॉसिबली, इंडीड, एवर, इंडीड, अनडाउटेडली. अब ये वर्ड सारे अफर्मेशन को जाहिर करते हैं. नो, नॉट, नेवर, नॉट एट ऑल, एटसेट्रा, ये निगेशन को जाहिर करते हैं, इन ना होने को. There was no boy in the room, कमरे में कोई लड़का नहीं था. तो नो जो हमने यूज किया है बॉय के साथ, ये निगेशन के लिए यूज किया है, ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है. इट इज नॉट माई टेबल, ये मेरा मेज नहीं है. तो यहाँ पे जो नॉट यूज हुआ है ये भी निगेशन के लिए यूज हुआ है, ये भी एडवर्ब ऑफ निगेशन है. इंडीड ही इज अ गुड मैन, दर हकीकत या दरअसल वो एक अच्छा आदमी है. ये वर्ड यूज किया है, ये अफर्मेशन के लिए यूज किया है, वाकई वो एक अच्छा आदमी है. नंबर 6 पे देखें एडवर्ब ऑफ रीजन और काज. ये वजह को जाहिर करती है, यानी शोइंग रीजन, रीजन को जाहिर करती है. वर्ब के साथ जब हम वाई को मिला के क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर भी करती है. ये एडवर्ब किसी काम की वजह या नतीजा जाहिर करते हैं. मसलन देयरफॉर, लिहाजा, सो, इसलिए, ड्यू टू, ओइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, हेंस, thus, accordingly, why, likewise, etc. For example, he was ill, so he did not come to college. वो बीमार था इसलिए कॉलेज ना आया. यहाँ पे जो हमने so यूज किया है ये एडवर्ब ऑफ रीजन है. सेकेंड एग्जाम्पल देखें. दिस इज वाई, यही वजह है. he did not help me, यही वजह है कि उसने मेरी मदद ना की. अब वाई जो हमने यूज किया है ये एडवर्ब ऑफ रीजन है. नेक्स्ट एग्जांपल देखें. ही डिड नॉट अटेंड द फंक्शन, वो फंक्शन अटेंड ना कर सका या उसने फंक्शन अटेंड ना किया, बिकॉज, क्योंकि, he was not feeling well, क्योंकि उसकी तबीयत ही सही नहीं थी.
اب یہاں پہ جو بیکاز یوز کیا ہے یہ ریزن بتانے کے لیے ہم نے یوز کیا ہے. اب نمبر 7 پہ دیکھیں ایڈورب آف نمبر. اب فریکوینسی. یہ نمبر کو شو کرے گی, فریکوینسی کو شو کرے گی. شوئنگ نمبر کسی کام کے ہونے کی تعداد کو ظاہر کرے گی, اور ورب کے ساتھ جب ہم ملائیں گے ہاؤ آفن, کتنی دفعہ, کیسے ہوا ہے کام, تو پھر یہ اس کا آنسر بھی کرے گی ساتھ. یہ ایڈوربس بتاتے ہیں کہ کوئی کام کتنی بار واقع ہوا. مثلاً often, always, again, twice, once, thrice, 3 دفعہ ہوا ہے. firstly, secondly, thirdly, sometimes, rarely, seldom, frequently, usually, generally, etc. سینٹینس میں دیکھیں کیسے یوز ہوتے ہیں. she seldom comes here. وہ کبھی کبھار یہاں آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو کبھی کبھار ورڈ یوز کیا ہے سیلڈم, یہ اس کی فریکوینسی کو یا نمبر کو بتا رہی ہے. یہ ایڈورب آف نمبر ہے. سیکنڈ ایگزامپل دیکھیں. he goes there, وہ وہاں جاتا ہے. twice a day, دن میں 2 دفعہ جاتا ہے, 2 بار جاتا ہے. اب ٹوائس ورڈ یوز کیا ہے, یہ نمبر کو شو کر رہا ہے, اور یہ سارے آنسر دا کوشچن ہاؤ اوپن. اور ہاؤ مینی ٹائم, اس کا بھی یہ آنسر کرتے ہیں کہ ہاؤ مینی ٹائم, کتنی دفعہ ہوا ہے وہ کام, اس کا بھی آنسر کرتے ہیں. یہ ایگزامپل نمبر 3 دیکھیں. دے آلویز گو ٹو اسکول, وہ ہمیشہ اسکول جاتے ہیں. آلویز جو ہے نا, یہ فریکوینسی کو ظاہر کر رہا ہے ورڈ. آئی یوزلی پلے کرکٹ, میں یوزلی عام طور پر کرکٹ کھیلتا ہوں.
यूजुअली वर्ड, ये भी फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है. He often makes mistake, वो अक्सर गलतियां करता है. ऑफन भी फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है. हमारी 8th काइंड है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स. ये क्वेश्चन को शो करते हैं. ये एडवर्ब्स सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं. मसलन where, when, why, how many, who, whom, how long, how much, which, how often, etc. एग्जाम्पल देखें इसकी. How many trees are there in the garden? बाग में कितने दरख्त हैं? अब जो how many यूज हुआ है, कितने, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें. When did he go? वो कब गया? ये when इंट्रोगेटिव एडवर्ब है. क्वेश्चन कर रहे हैं how did he solve the sum? उसने सवाल कैसे हल किया? अब how यहाँ पे यूज हुआ है, ये भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब है. Why are you late? तुम्हें देर क्यों हुई? यहाँ पे why भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब है. नंबर 9 पे देखिए, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन है. ये एडजेक्टिव की तरह एडवर्ब के दर्जे जाहिर करता है. मसलन ही विल कम सून, वो जल्द आएगा. ये पहली डिग्री है. ही विल कम सूनर देन वी एक्सपेक्ट, जितनी हम तवक्का करते हैं उससे भी जल्दी आ जाएगा. सेकंड डिग्री यूज हुई है. आई शैल सी यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में देखूंगी. दूसरी डिग्री यूज हुई है. यानी कि डिग्रियां भी होती हैं एडवर्ब की, एडजेक्टिव की तरह. वो डिग्रियां अगर एडवर्ब के तौर पे यूज होगी तो वो एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन कहलाएंगी. लास्ट में है रिलेटिव एडवर्ब्स. ये एडवर्ब्स ताल्लुक को जाहिर करते हैं. ये दो जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. मसलन where, when, who, whose, whom, what. अब क्वेश्चन सेंटेंस देखें. डू यू नो व्हेन ही विल रीच, तुम जानते हो वो कब पहुंचेगा. अब कब ने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया. इन दिस, इज दिस द प्लेस वेयर आई वाज बोर्न, क्या ये वही जगह है जहां मैं पैदा हुआ था. अब
वेयर ने भी टू सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है, ये एक दूसरे और ये ताल्लुक भी जाहिर कर रहा है साथ। दैट इज द मैन हु हेल्प्ड अस, यही आदमी है जिसने मेरी मदद की थी। फर्स्ट सेंटेंस का सेकंड सेंटेंस के साथ ताल्लुक भी है और इन दोनों को मिलाने के लिए हु यूज हुआ है। टेल मी व्हाट यू नो, मुझे बताओ तुम क्या जानते हो। अब दोनों सेंटेंसेस को व्हाट ने ज्वाइन कर दिया है और ताल्लुक भी शो कर रहा है। I hope this video will be helpful in your studies. Please like and share it with your friends. Be happy forever. Allah Hafiz.